तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और वो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत अगले साल भारत आने की योजना बना रहे हैं। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने मोदी को अपना महान दोस्त बताया और कहा कि हमारी बातचीत बहुत अच्छे से चल रही है। उन्होंने इशारा किया कि ऊर्जा आयात पर वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच समझौता बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने का संकेत है। भारत दौरे की योजना से ये साफ है कि दोनों देश व्यापार, ऊर्जा और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के इच्छुक हैं। टेस्ला के शेयरधारकों ने सीईओ इलॉन मस्क के लिए अब तक का सबसे बड़ा वेतन पैकेज मंजूर कर दिया है। ये पैकेज करीब $1 ट्रिलियन लगभग 83 लाख करोड़ का। इस फैसले के बाद मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। हालांकि मस्क को ये पैकेज पाने के लिए कंपनी के टारगेट भी पूरे करने होंगे, जिसके लिए अधिकतम 10 साल का समय दिया गया है। कंपनी की एनुअल मीटिंग में 75% से ज्यादा शेयरधारकों ने इस पैकेज के पक्ष में वोट किया। इसके बाद मंच पर पहुंचकर मस्क ने डांस किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ये प्रस्ताव खारिज होता तो मस्क सीईओ पद छोड़ने पर विचार कर सकते थे। मस्क ने ये शेयरधारकों को पद छोड़ने की चेतावनी दी थी। कंपनी ने मस्क के सामने 12 टारगेट रखे हैं। इसमें 4 मुख्य है। कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट को 3 गुना करना और 10 लाख रोबोटिक टैक्सी तैयार करना है। वंदे मातरम सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। इस वर्ष 7 नवंबर यानी आज भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये एक ऐसी रचना है जिसने स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र निर्माताओं की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है। ये भारत की राष्ट्र पहचान और स्थायी प्रतीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर भाजपा देश और प्रदेश में उत्सव के रूप में मनाएगी। पार्टी नेतृत्व ने 7 नवंबर को देश के 150 महानगरों में एक साथ वंदे मातरम का गायन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पूरे देश में राष्ट्र भक्ति और एकता का माहौल बनाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी जो है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत करेंगे और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। 11 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के शौर्य स्मारक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भाजपा प्रदेश कार्यालय में वंदे मातरम की मूल स्वरूप में सामूहिक गायन में शामिल एक अभियान की शुरुआत करेंगे। रायपुर में भी राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में कार्यक्रम होगा। तो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बीजेपी से कार्यक्रम के तौर पर मनाएगी। उत्सव के रूप में आज बीजेपी वंदे मातरम की 150 वर्षगांठ को उत्सव के रूप में मनाएगी। तो 1875 में पहली बार इस गीत की रचना हुई है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की है। देश के अलग अलग हिस्सों में आज आग की लपटों ने तबाही मचाई है। कहीं गोदाम जलकर राख हो गए तो कहीं ट्रांसफार्मर फटने से हड़कंप मच गया। राजधानी दिल्ली से लेकर गुजरात, लखनऊ और नवी मुंबई तक कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई है। सबसे पहले बात दिल्ली की। यहाँ टिकरी कला इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। वहीं गुजरात के मोरबी में सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर के फटने से अचानक आग भड़क उठी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। इधर लखनऊ के गिरधारी फील्ड गेट इलाके में एक गाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर समय रहते काबू पा लिया। उधर नवी मुंबई के दीघा इलाके में स्क्रैप गोदाम में लगी आग से चारों ओर धुएं का बड़ा गुब्बार फैल गया। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। 4 राज्यों में एक ही दिन में लगी आग की इन घटनाओं ने अलर्ट बढ़ा दिया है। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन लगातार बढ़ती ऐसी घटनाएं चिंता जरूर बढ़ा रही है।
तो देश के 4 राज्यों में ये भीषण आग लगने की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। दिल्ली के टिकरी कला के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। मोरबी गुजरात के सब स्टेशन में आग लगी, तो वहीं लखनऊ की तस्वीर गिरधारी फील्ड गेट की है और नवी मुंबई के दीघा में ये भीषण आग लगी है। बाराबंकी जिला मुख्यालय स्थित रेलवे स्टेशन के पास छोटी लाइन क्रॉसिंग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। पैर फिसलने के कारण दीपक कश्यप नामक युवक मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल डायल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी और जिला अस्पताल बाराबंकी पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि आए दिन हादसे होते रहते हैं। लोगों ने रेलवे विभाग और PWD की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि रेलवे और बिजली विभाग मिलकर इस क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के उचित इंतजाम करें, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। न्यायधानी बिलासपुर के कोचिंग संस्थान में शिक्षकों की गुंडागर्दी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तारबाहर थाना क्षेत्र के CMD चौक के पास आचार्य कोचिंग क्लासेस के शिक्षकों ने एक होम ट्यूटर की सरेराह जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित युवक अपने छात्रों से बातचीत कर रहा था, तभी कोचिंग के 2 शिक्षक वहां पहुंचे और उस पर आरोप लगाने लगे कि वो उनके छात्रों से अपनी ट्यूशन का प्रचार कर रहा है। बात इतनी बढ़ी कि दोनों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने घटना की सूचना मिलने पर जांच शुरू कर दी है। देखना होगा कि शिक्षा के नाम पर हो रही इस गुंडागर्दी पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। इधर ग्वालियर में दबंग लेडी IPS अनु बेनीवाल की टीम ने कुख्यात स्टीशीटर रिंकू कमरिया को गिरफ्तार कर लिया है। लेन देन के विवाद में 2 युवकों को गोली मारने के बाद आरोपी फरार था। पुलिस ने दतिया बॉर्डर से रिंकू और उसके 3 साथियों को पकड़ा और फिर उसी इलाके में उसका जुलूस निकाला, जहां उसने फायरिंग की थी। रिंकू पर 30 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज है। पुलिस ने वारदात का सीन रिक्रिएट कर इलाके में बदमाशों के खौफ को खत्म करने का संदेश दिया है। तो दबंग लेडी IPS अनु बेनीवाल ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्वालियर से तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पुलिस ने बदमाश का जुलूस निकाला। हिस्ट्री शीटर रिंकू कमरिया को गिरफ्तार किया गया। एक घटना हुई थी जिसमें 2 लोग घायल हुए थे। गोलीबारी की यह घटना थी। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों अभी खतरे से बाहर हैं। इसमें नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR करी थी। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 10-10 हज़ार के इनाम भी आरोपियों पे करे गए हैं। उसी में जो इस गैंग का मुख्य सदस्य है उसका नाम रिंकू कमरिया है, जिसके ऊपर 30 से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध है। उसको पकड़ लिया गया है। दतिया की सीमा से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एवं इसके साथ में 3 अन्य युवक भी इस गाड़ी में मिले हैं। गाड़ी स्कॉर्पियो है, जो कि रिंकू कमरिया की ही गाड़ी है।